हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएलएसएम की, फिक्स लिंक सबनेट मास्क। और ये कंसेप्ट समझेंगे और फिर हम एक और कंसेप्ट समझेंगे वीएलएसएम, और इन दोनों में देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो लेट्स लीव वीएलएसएम असाइड फॉर नाउ। अभी उसको नहीं देखते, अभी हम एफएलएसएम पे फोकस करते हैं। देखो, जैसा ये नाम कह रहा है, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, इससे क्या मतलब समझ में आता है कि हम सबनेट मास्क को फिक्स कर रहे हैं, राइट? तो मैं इसको समझाने के लिए ना पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो अगर हम किसी कंपनी की बात करें, तो वहां पे किसी भी नेटवर्क में ऐसा फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स नहीं आती। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम सारी की सारी कंपनी में जितने सबनेट्स बनाएंगे, उन सारे सबनेट्स को सेम साइज का बनाएंगे, या रिक्वायरमेंट सेम साइज की आएगी, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कहीं पे हमने 24 पोर्ट का स्विच लगाया हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें इसके हिसाब से पोस्ट्स इतने ही रहेंगे 24 के आसपास, तो हम मे बी लेसर साइज्ड सबनेट चाहेंगे। मे बी कई जगहों पे हमें बहुत बड़े बड़े सबनेट्स भी चाहिए, और कुछ जगहों पे हो सकता है सिर्फ दो होस्ट या दो आईपी एड्रेस ही चाहिए हो। तो अगर हम एक एग्जांपल लेके समझें इसको, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक ये पिक्चर यहाँ लाई है, ठीक है, इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। अब सपोज करो हमें कंपनी में एक रिक्वायरमेंट दी कुछ ऐसी, और इस रिक्वायरमेंट में उन्होंने क्या बोला है कि हमें रेस्पेक्टिव अलग अलग सबनेट्स पे, ये चार सॉरी तीन राउटर हैं यहाँ पे, R1 R2 R3। और हमारा मैनेजर आके रिक्वायरमेंट देता है, कहता है यार यहाँ पे 60 होस्ट चाहिए मेरे को, यहाँ 10 होस्ट चाहिए, यहाँ 30, और यहाँ R1 R3 के बीच में ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो एक आईपी यहाँ चाहिए, एक आईपी यहाँ चाहिए, तो दो ही होस्ट हैं इस नेटवर्क पे। मेरे लिए यहाँ पे भी दो ही होस्ट हैं, ठीक है। बट राउटर के हर एक नेटवर्क पे, या सॉरी राउटर के हर एक इंटरफेस पे एक सेपरेट सबनेट रहता है, सेम नेटवर्क नहीं रख सकते। तो हमें उसने इस चीज के लिए एक रियल वर्ल्ड हम एग्जांपल लें, तो उसने सबनेटिंग करने के लिए हमें बोला और असाइन करने के लिए बोला आईपी एड्रेस। एंड सपोज हमें सबनेट मिली है 10.0.0.0/8 का, और उसने कहा कि आप ऐसा करो, सबनेटिंग कर दो इसकी इस हिसाब से। यहाँ पे अब हम अगर रिक्वायरमेंट्स को लिखें, देखो हमारे पास रिक्वायरमेंट है 60 होस्ट्स की, ठीक है, 30 होस्ट्स की, 10 होस्ट्स की, और तीन ऐसी रिक्वायरमेंट जहाँ दो दो होस्ट चाहिए, राइट? अब अगर हम एफएलएसएम कर रहे हैं, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क कर रहे हैं, तो देखो आपके पास ये 6 के 6 नेटवर्क भी जो हैं, यहाँ पे आप अगर दो के हिसाब से सबनेटिंग करोगे, तो क्या आप वो वाला सबनेट यहाँ पे लगा सकते हो? नहीं ना। मतलब हम एक बड़े सबनेट को छोटी रिक्वायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, बट छोटे सबनेट को बड़ी रिक्वायरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, राइट? तो मतलब क्या है कि हमें अगर इसको सॉल्व करना है और सबनेट मास्क फिक्स्ड रखना है, सबनेट मास्क फिक्स्ड रखना मतलब सबनेट मास्क सारी की सारी जगह सेम रहेगा अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड सबनेट मास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बड़ा सबनेट मास्क, मतलब हम कुछ ऐसा सबनेट मास्क ले सकते हैं जिसमें 60 होस्ट अकोमोडेट हो जाए। दो के लिए तो वो सूट कर ही जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू दैट देखें, तो हमें 60 को लेना चाहिए रिक्वायरमेंट में, ठीक है। और 60 के हिसाब से अब तक आई होप आपको ये टू की पावर्स वो याद हो गई होंगी, ठीक है। तो हमें, अगर हम ड्रॉ करें इसको, नेटवर्क सबनेट होस्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे होस्ट 60 है, 60 के हिसाब से हमें ये 6 बिट्स लेनी पड़ेंगी। क्लास ए है तो ये 8 हो जाएंगी, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ ये है कि देखो ये 8 हो गई, ये 6 हो गया, ये 14 हो गई, और यहाँ पे आपकी आई थिंक 18 बिट्स, 18 and 8, या 26 है ना, /26 का सबनेट मास्क पड़ा। ओके। अब ये जो /26 का हमने सबनेट मास्क बनाया है यहाँ पे, हम हर जगह हर एक रिक्वायरमेंट में /26 ही सबनेट यूज कर लेंगे।
और हम क्या करते हैं, हम इसकी रेंजेस अगर लिखें तो दैट विल बी 10.0.0.0, ठीक है। 64 का इंक्रीमेंट आएगा इसमें। अगर आपको ये नहीं पता तो आप सबनेटिंग में अभी बच्चे हो, सबनेटिंग अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसको बाइनरी में नहीं लिखने वाला अब मैं। सो 0.64, लाइकवाइज हम 64 का इंक्रीमेंट ऐड करते चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं सारा ही लिख देता हूँ। ठीक है, 10.0.1.0, 10.0.1.64 लाइकवाइज, राइट, सबनेट्स चलती रहे। और हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट के लिए 10.0.0.0 ये सबनेट ले सकते हैं, ठीक है। /26 ही रहेगा, सबनेट मास्क कर रहेगा। और नेक्स्ट वाली रिक्वायरमेंट के लिए ये यूज कर सकते हैं, 10.0.0.128 यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये जो मैंने 6 सबनेट्स लिखी है विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स वी कैन यूज। अब यहाँ पे आप बोलोगे इशू क्या हुआ, ठीक है। अगर हम इशू समझें एक चीज को, यहाँ पे हमने स्टिल आईपी एड्रेसेस को वेस्ट कर दिया, ठीक है। ऑल्दो हमने सबनेटिंग की, हमने थोड़ा कम कर दिया वेस्टेज को, बट स्टिल हमने आईपी एड्रेसेस को वेस्ट कर दिया। क्यों वेस्ट किया? क्योंकि देखो आपने क्या किया, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें ये तो परफेक्ट है, ओके है, ठीक है। सेकेंड रिक्वायरमेंट की बात करें, यहाँ पे आईपी कहाँ से 64, मतलब 62 होस्ट हैं, हमें चाहिए कितने 30, तो हमने आईपी एड्रेसेस वेस्ट किए। यहाँ पे भी हमारी रिक्वायरमेंट कम में सेटिस्फाई हो जाती, बट हमने क्योंकि फिक्स किया हुआ है सबनेट मास्क थ्रू आउट अवर नेटवर्क, तो उस हिसाब से ये यहाँ पे काफी वेस्टेज, मतलब ये दो दो होस्ट्स वाले में तो काफी ज्यादा वेस्टेज हो, राइट। अगर हम ये ना करें, ठीक है, तो हम दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, वीएलएसएम क्या होता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क क्या है। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क ये कहता है कि आप क्या करो, आप हर एक रिक्वायरमेंट के लिए अलग सबनेट मास्क कैलकुलेट करो, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं इसको क्लीन अप कर देता हूँ और मैं आपको एक दूसरी इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट सेम हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। सो जो मैं कह रहा था आपसे रिक्वायरमेंट को लेके, वो कुछ ऐसे कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में आपको हो सकता लगे यार ये भाई बड़े कुछ खतरनाक काम हो गया यहाँ पे, और इसके लिए मैंने थोड़ा बना बनाया आपके लिए ये लाया है, सो दैट आप समझ जाओ इसको इजीली, ठीक है। सो देखो हम सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक सेपरेट सेपरेट सबनेट मास्क निकालेंगे, राइट। तो अंडरस्टूड सी बात है कि हर एक के लिए अगर हम निकालें तो 60 होस्ट के लिए आपका /26 रहेगा, राइट। 30 होस्ट के लिए /27, 10 होस्ट /28, 2 होस्ट /30 के सबनेट मास्क रहेंगे। ये हमने प्रॉपर सबनेट मास्क निकाल दिए। इससे आपको देखो अभी इस एग्जांपल से आपको ये भी समझ में आएगा कि ऑर्गेनाइज्ड वे में सबनेटिंग प्रोडक्शन नेटवर्क में, रियल नेटवर्क में की कैसे जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम ना इस बड़े नेटवर्क के एक्चुअली सबनेट्स कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने /16 के टुकड़े बना दिए इसके, ठीक है। 10.0.0.0, 10.0. सॉरी 10.1.0.0, 10.2, 3, लाइकवाइज हमने ये सबनेट्स बनाए, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमने इसको लिया और इसके फर्दर सबनेट्स बनाए, ठीक है। उनको हमने यहाँ पे /26 के हिसाब से, मैं 64 का इंक्रीमेंट कर करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाले सबनेट्स हमने बना दिए यहाँ पे। सिमिलरली हमने एक दूसरा सबनेट लिया, इसकी फर्दर सबनेटिंग की यहाँ पे, इसके में भी हमने /24 वाले टुकड़े बना दिए, ठीक है। थर्ड लिया, उसके में भी /28 के हिसाब से ले लिया, ठीक है। और एक्चुअली आप सबनेटिंग की या एक सबनेट की फर्दर सबनेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा जी।
अब देखो जब हम ये कर रहे हैं इससे होता क्या है, ठीक है। इससे होता ये है कि हमारे पास ये ऑर्गेनाइज्ड वे में एक लिस्ट ऑफ सबनेट्स बन गई। यहाँ पे देखोगे आप अगर, तो मैं सिर्फ 10.0.255.192 तक गया हूँ इस को लेके। क्यों? क्योंकि मैं अगर इसके बियॉन्ड चले जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को 10.1.0.0 पे जाना पड़ेगा और वो नेक्स्ट सबनेट है, तो इसलिए मैं यहीं तक गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ ये करने से फायदा क्या हुआ, देखो हम क्या कर सकते हैं। मैं अगर थोड़ा सा अगेन साफ कर देता हूँ इसको। हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे हमारी एक रिक्वायरमेंट है /26 की, ठीक है। /26 की एक रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एक सबनेट ले सकते हैं। ये वाला सबनेट हमने ले लिया सपोज, ठीक है। अगली रिक्वायरमेंट /27 की है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि इसके सबनेट /27 के हिसाब से बना रखे हैं हमने। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको उठा के यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये सेकेंड रिक्वायरमेंट के लिए हो गया, ठीक है। मैं नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। अगली रिक्वायरमेंट हमारी /28 के लिए है, ठीक है। तो ये हमने वो उसके लिए यूज कर लिया। देन लाइकवाइज /30 की है, तो हमने मे बी 4, 5, 6 रिक्वायरमेंट के लिए ये रेस्पेक्टिव सबनेट्स यूज कर लिया। ओके, अब आप बोलोगे इससे फायदा क्या हुआ, ठीक है। देखो इससे फायदा ये हुआ, हमने ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर दी और सबनेट्स अप्रोप्रिएटली सबनेट मास्क के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ली, राइट। अब बेनिफिट इससे ये हुआ कि जैसे हम जो पहले कर रहे थे उससे हम आईपी एड्रेस वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जहां 30 होस्ट की रिक्वायरमेंट थी वहां भी हम /26 के हिसाब से 62 होस्ट दे रहे थे। तो इससे VLSM कहते हैं इसको हम, ठीक है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। मीन सबनेट मास्क फिक्स नहीं किया हुआ हमने, और क्योंकि हमने ये VLSM यूज किया यहाँ पे, ठीक है, तो आपने एक्चुअली आईपी एड्रेस की वेस्टेज को थोड़ा सा और मिनिमाइज किया। सबनेटिंग से भी बच रहा था, VLSM से और ज्यादा थोड़ा एफिशिएंट हो रहा है वो काम। FLSM से थोड़ा सा स्टिल वेस्टेज होती है, ठीक है। तो FLSM और VLSM में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और हम प्रोडक्शन नेटवर्क्स में VLSM ही यूज करते हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। और इसको अगर हम एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना चाहें, ठीक है, सेम चीज को, ठीक है। कई बार आप, ये तो हुआ कि प्रोडक्शन में कैसे किया जाता है। आपको यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कंपनीज में एक बड़ी सी किसी ने जिसने डिजाइन बनाया होगा नेटवर्क का, उसने ना इसकी एक एक्सेल शीट बना के रखी होगी कि इस सबनेट के फर्दर हमने ये वाले सबनेट्स किए हैं, और वो काइंड ऑफ उसमें ना हाईलाइट करते हुए चलते हैं कि यार ये वाले हमने असाइन कर दिए, वो नहीं किए हैं। तो जब भी किसी को सबनेट चाहिए होता है, देखो इससे क्या हुआ, जो ये हाईलाइटेड वाले हैं आपके, ये तो हमारे यूज हो गए करंट रिक्वायरमेंट के लिए। जो अनहाईलाइटेड वाले हैं यहाँ पे, वो हमारे किसके लिए बच गए, वो हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए बच गए, ठीक है। तो हम उनको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे सपोज करो कल को हमारे पास यहाँ पे एक राउटर और लगा दिया और यहाँ 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास ऑलरेडी सबनेट्स किए हुए हैं। हम जो भी इंचार्ज होगा, जो इसको मैनेज करता होगा, ठीक है, उससे पूछेंगे भाई कौन सा सबनेट दूं, वो इसमें से एक सबनेट दे देगा जो कहीं और असाइन ना हो, क्योंकि आईपी एड्रेसेस का ओवरलैप नहीं होना चाहिए, है ना। सो ये है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाला था, सेम इसी को अगर हम करना चाहें, ये तो थोड़ी ज्यादा बड़ी पिक्चर हो गई। आप इसको शॉर्ट में सिंपली ऐसे कर सकते हो कि हर एक रिक्वायरमेंट के लिए, मैं इसको हटा देता हूँ इनमें से, ठीक है। जैसे हमें यही क्वेश्चन मिला हुआ है एक VLSM का सॉल्व करने को, तो हम इसे सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर दें। एक इसका साइज छोटा कर, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर दें, यू नो, बड़ी रिक्वायरमेंट देन उससे छोटी रिक्वायरमेंट लाइकवाइज, ठीक है। आप इसको कई बार क्वेश्चंस में आपको ये ऐसे सॉल्व करते हुए दिखेंगे, ठीक है। आप हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्रोप्रिएट उनका सबनेट मास्क निकाल दो। /26 हो गया इसका, /27 हो गया,
इसका /30 हो गया और इसका भी /30 हो गया, ठीक है। सॉरी 10 होस्ट की रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी, मैं यहाँ दूसरा देता हूँ इसके बीच में, ठीक है। /28 रहेगा इसका, ओके। सो एक बार आपने सबनेट मास्क कैलकुलेट कर दिया, देखो अब इनका हर एक का इंक्रीमेंट लगाना है। ये 64 रहेगा इसका इंक्रीमेंट, इसका 32 और इसका आपका 16 रहने वाला है इनका इंक्रीमेंट। अगर आपको नहीं पता ये कैसे निकालना है भाई, सबनेटिंग कर लेना फिर, ठीक है। हमने असल में ये सारे इंक्रीमेंट ये क्या किया, हमने ये इनके सबनेट मास्क को अगर बाइनरी में लिखोगे लास्ट वन यही रहेगा, ठीक है। ये मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है ऑलरेडी, तो मैं इसलिए इस पर अब टाइम नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप अगर सपोज करते हैं हमें ये वही सबनेट दी है 10.0.0/8 की, तो हम उसके हिसाब से इसको ऐसे लेके चलते हैं 10.0.0.0, इसमें 0.64 हो गया आपका नेक्स्ट, राइट। यहाँ ये एंड हो जाएगा 10.0.0.63 के लिए, है ना। अब देखो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट 64 की नहीं है, हमारी 32 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब 30 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, 32 का इंक्रीमेंट है, तो मैं इसमें 32 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कितना हो गया, वो हो गया 96 एंड ये एंड होगा आपका 10.0.0.95, ठीक है। इस सबनेट के लिए सबनेट मास्क रहेगा /26, इसके लिए रहेगा /27, ओके। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी 10 होस्ट की, तो हम 16 इंक्रीमेंट करते चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे कर देते हैं हम, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट ऑर्गेनाइज वे में प्रोडक्शन नेटवर्क में ऐसे किया जाता है कि एक सबनेट को तरीके से ऑलरेडी एक एक्सेल शीट में सबनेट करके सारा रख दिया जाता है और उसके हिसाब से यूसेज करते हैं, ना कि हम ऐसे रैंडमली करते चलते हैं बीच बीच में। ये तो बस मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आप इसको करने के, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका रहेगा अगेन, मैंने 16 ऐड क्यों किया, /28 की रिक्वायरमेंट या 10 होस्ट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो ये आपका एंड हो जाएगा 10.0.111, ठीक है। /28 वाला रिक्वायरमेंट यहाँ पे 10 होस्ट का। देन हमें आगे चार चार ऐड करना है, तो 10.0.0.116 एंड 120, एंड लाइकवाइज ये आपके एंड हो जाएंगे 119 पे, ये आपका एंड हो जाएगा 123 पे, एंड ये ऐड हो जाएगा इससे एक पिछला अगेन 115 पे, ठीक है। ये /30 वाला है, ठीक है। आप अगर इसको सिंपली वो जो मैंने पहले किया था उससे कंपेयर करोगे, तो देखो यहाँ वहां पे हम 10.0.1 आई थिंक 128 तक पहुंच गए थे। यहाँ पे हम कहाँ तक पहुंचे, यहाँ पे हम यहाँ तक में ही हमने सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर दी। तो हमने क्या किया, हमने आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज को मिनिमाइज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। यही मेन पर्पस है वीएलएसएम करने का, ठीक है। आई होप एफएलएसएम वीएलएसएम में डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चंस करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊं तो देखो सिंपली आपने इसको हाईएस्ट रिक्वायरमेंट टू लोएस्ट रिक्वायरमेंट इसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर देना, हर एक का सबनेट मास्क निकाल देना, उसके रेस्पेक्ट आपको इंक्रीमेंट अपने आप मिल जाएगा और आप ऐसे इसको निकाल सकते हो। इन शॉर्ट बोलूं तो देखो जो लोग सबनेटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं उनको वीएलएसएम मुश्किल नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ रेपिटेटिव सबनेटिंग, राइट। हम बार बार सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। बट अगर आपने सबनेटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है तो आपको वीएलएसएम बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 बार सबनेटिंग कर दी, ठीक है। तो आई होप it's clear. So thanks for watching. See you guys in the next video.